तब तक नारद जी ने कंस को समझाया कि ऐसा कुछ करो कि उनको अपने यहाँ बुला के यही मारो, ऐसी योजना बनाओ। राक्षसों को भेजा, काम हुआ नहीं, तब जिनको मारने के लिए आप भेज रहे हो उन्हीं को बुला लो तो यही काम तमाम हो जाएगा। नारद जी तो सब जानते हैं, पर कंस के मन में ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि वो कन्हैया को बुला ले। कंस को लगा कि हाँ नारद जी सही कह रहे हैं, भेजने से काम नहीं चला, हो सकता है यहाँ आ जाए अगर वो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मारने में आसानी हो जाएगी। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कृष्ण के काका हैं, काका का संबंध उनका है उनसे। अक्रूर जी को बुलाया जाता है दरबार में। कंस ने कहा कि तुमको वृंदावन जाना है। क्यों? कृष्ण और बलराम को किसी बहाने यहां लेके आओ, यही मृत्युदंड दूंगा। अक्रूर को कंस अपना रथ देता है। और कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजता है। अक्रूर जी रथ पर बैठे विचार कर रहे हैं, कृष्ण कंस है तो बड़ा पापी, पर आज उसने मेरे पे एक उपकार कर दिया कि जिनको देखे बहुत समय हो गया है, चर्चा जिनकी बहुत सुनी है, आज उनका दर्शन करने के लिए मुझे भेज रहा है और अपना रथ दे के भेज रहा है। अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, भगवान की करुणा का, उनकी कृपा का, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि आज मैं भगवान के सुंदर कपोल का एवं मनोहर नासिका का और कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप का एक दर्शन पाने के लिए साधु न जाने कितने वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। आज सहज ही मैं उनका दर्शन पा लूंगा। उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, चिंतन कर रहे हैं। स्वरूप सांवरा है, करधनी में बांसुरी को बांधे हुए हैं, वैजंती की माला गले में पहनते हैं, कानों के ऊपर कनेर का फूल रखते हैं, अद्भुत काजल कन्हैया की आंखों में लगाए हैं। बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का दर्शन करके आज मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इतना सोच के अक्रूर जी की आंखें भर आती हैं। कुछ घंटों का रास्ता है मथुरा से वृंदावन का, पर अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे सोचते सोचते उनको शाम हो जाती, रथ चला नहीं। प्रेम भी है पर डर भी है। क्यों? बड़े कोमल हैं, बड़े सहज हैं, सबके प्राण धन हैं। वो शरीर से अगर प्राण को निकाल दिया जाए तो शरीर की चेतना चली जाएगी, तो किया क्या जाए। नहीं जाऊंगा तो पापी कंस मुझे परेशान करेगा, और परमात्मा तो सब जानते हैं, मेरी वेदना को भी निश्चित जानेंगे वो। जिस प्रकार सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को छोड़ के जब अयोध्या उनको लौटना था तो बड़ी चिंता थी, बड़ी पीड़ा थी कि रथ खाली जाएगा। कौशल्या पूछेंगी, कैकेयी पूछेंगी, कौशल्या पूछेंगी, सुमित्रा पूछेंगी, प्रजा पूछेगी कि राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, सीता को तो लाए होते। कोई जब नहीं रथ में होगा तो लोगों को बड़ा दुख होगा। मैं कैसे दिन में चला जाऊं? तो दिन में नहीं जाते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधेरे में प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार अक्रूर जी शाम के समय
ब्रज में वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। रथ दूर पर रुका तो क्या देखते हैं, शाम का समय है, सूर्यास्त होने को है, सुनहली धूप कन्हैया के ऊपर पड़ रही है। बहुत सी गैया आगे चल रही हैं, भगवान गैया चरा के लौट रहे हैं। मड़ियों की माला है, सुंदर केश लहरा रहे हैं, बांसुरी कमर पे है, पसीना माथे पे है, गाय के खुर से धूल उड़ रही है, धूल कन्हैया के माथे से लगकर और चमकीली हो रही है। इतना देखा अक्रूर जी की आंखें भर आती हैं करुणाई दर्शन करके कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर साधु यतन करते हैं आपको देखने के लिए, तब कहीं जाके आपके पदनख चंद्रिका की एक झलक उनको मिलती है। आपने कितनी करुणा कितनी कृपा मुझ पर की है कि आज मैं साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। भगवान गैया गौशाला में करते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने मथुरा की कुशलता पूछी कि काका, मथुरा के लोग और हमारे माता पिता सब कैसे हैं? इतना सुना तो अक्रूर जी रो पड़ते हैं, कन्हैया जब तक कंस जीवित है कोई कुशल से नहीं रह सकता। मेरी व्यवस्था देखिए, मैं तुमको लेने आया हूं। कन्हैया ने कहा, यह किसी से कहना नहीं, नहीं तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, और माँ गोपियां सब प्राण त्याग देंगी पर मुझे कदाचित जाने नहीं देंगी। तो क्या कहूंगा? मैं माँ से कहूंगा मथुरा में मेला लगा है, और बच्चा जब मेला देखने का जिद करता है तो माँ मान जाती है। कन्हैया को लगा वैसे तो माँ जाने नहीं देगी, पर मेला देखने की जिद करूंगा तो हो सकता है माँ जाने दे। रात्रि विश्राम करते हैं, नंद बाबा के समीप पहुंचते हैं। अक्रूर जी बैठे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं उनकी, वो उनकी। अचानक कन्हैया के लिए कहते हैं कि बाबा, मथुरा में मेला लगा है, आप कहें तो मैं कन्हैया को लेके जाऊं। कन्हैया ने कहा, बाबा हाँ, मैं भी मेला देखना चाहता हूं। इतना कहा तो यशोदा दौड़ती भागती आई, कन्हैया को अंक में भर के कहती है कि नहीं बाबा, मैं एक क्षण के लिए कन्हैया को अपने से दूर नहीं करूंगी। मेरी पलकों से ओझल हो जाता है तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाया करती है। आप मेला देखने की बात कर रहे हो, मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगा। कन्हैया माँ को समझाते हैं, माँ बस एक दिन की बात है, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। पर मां मानने को तैयार नहीं, प्रेम इतना है। किसी प्रकार से कन्हैया मां को समझाते हैं कि बस एक दिन की बात है, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। रात्रि बीती, सुबह गोपियों ने देखा कि किसी का रथ खड़ा हुआ है। गोपियों ने पूछा किसी से कि ये रथ किसका है? कोई अक्रूर आए हैं। क्यों? कन्हैया को ले जाने। इतना सुना तो सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, सखी मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगी, मैं उनके पांव पकड़ के मचल जाऊंगी, उनसे निवेदन करूंगी, अवस्था कैसी भी हो जाए पर मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। एक गोपी ने कहा कि मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, तब तो कन्हैया नहीं जाएंगे, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। गोपियां रथ को घेर के खड़ी हैं।
अचानक अक्रूर जी कृष्ण को लेके बाहर निकलते हैं। गोपियों ने आपस में कहा, सखी इनका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्यों? जिसका नाम अक्रूर होगा, ये क्रूरता वाला कार्य वो नहीं करेगा। कृष्ण एक के प्राण होते तो लेके जाते, पर हुए प्राण श्याम जन जन के। सारी सखियां, सारी माताएं इकट्ठी हो जाती हैं, कहती कन्हैया को मत लेके जाओ, आपको चाहिए तो आप मेरे प्राण ले लो, पर मेरे प्राण धन को मुझसे दूर ना करो। गोपियां कन्हैया से कहती, कन्हैया क्या ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है? हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई है? क्या बात है, तू क्यों हमको छोड़ के जा रहा है? गोपियां कन्हैया से कहती, कन्हैया दवा भी तू है और वैद्य भी तू है। गोपियां कहती, दवा भी आप हो और वैद्य भी आप हो। या दवा रहे तो मरीज ठीक हो सकता है, या डॉक्टर रहे तो ठीक हो सकता है। प्रभु अगर दोनों नहीं रहेंगे तो मरीज तो मर जाएगा। दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिला ना कोई। मीरा कहती है, मीरा के दुख तभी मिटेंगे जब वैद्य संवरिया हो। जब वो मिट जाएंगे, वो मिल जाएंगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी। येरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कन्हैया ने कहा, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। बहुत से हकीम, बड़े डॉक्टर हैं, किसी को दिखवा लेना, आराम हो जाएगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया जो ये डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, वो शरीर की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। नब्ज देख के शरीर में क्या परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं, पर मन की पीड़ा को तो आपके सिवा दूसरा कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए आप छोड़, आप चले जाओगे तो हम सब मर जाएंगे। ये नब्ज देखने वाले डॉक्टर ये दिल का हाल क्या जानेंगे? और कन्हैया बीमारी तो हृदय में है। क्या बीमारी है? तो है राखो पियरवा कवन विधि से। कन्हैया आपको आंखों में रखती हूं तो मेरा मन परेशान होता है। वो कहता है कि आंखों में क्यों रखी हो, मेरे को उनको हृदय में रखो। और जब हृदय में रखती हूं तो आंखें परेशान होती हैं, वो रोया करती हैं। हे प्रभु, आंख से और मन की दूरी जब देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, आप तो ब्रज से मथुरा जाने की बात करते हो, कैसे रह पाओगे? कहती हैं, आप बताओ कि हम सब क्या करें ऐसा जिससे आप रुक जाओ। तो है राखो पियरवा कवन विधि से। नैनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, और हिया में राखूं तो नयन तरसे। आंखों में रखती हूँ तो मन परेशान होता है, मन में रखती हूँ तो आंखें परेशान होती हैं। आप जाओ ना। ये डॉक्टर, ये हकीम, ये वैद्य, ये मेरे तकलीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये शरीर के तकलीफ को दूर करने वाले हैं, मन की तकलीफ को नहीं। गोपियां कहती हैं, ये नब्ज देखने वाले जो वैद्य हैं, ये शरीर की बीमारी को दूर करेंगे। बीमार हो जाऊंगी निश्चित है आपके जाने के बाद, पर जब उनके पास जाऊंगी तो बीमारी कोई और होगी, वो कोई और बीमारी बताएंगे। गोपियां कहती हैं कि जब बीमार हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो नब्ज देखेंगे तो क्या बोलेंगे? गोपियां कहती हैं, नबजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है।
नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। गोपियाँ कहती हैं उनके पास जाऊंगी, कहूंगी पीड़ा है, वो रोग क्या बताएंगे। कोई कफ रोग बतलाए, कोई तासीर गर्मी की, कोई कुछ रोग बदलाए, कोई तासीर गर्मी। कोई डॉक्टर कहेगा कि कफ रोग बढ़ गया है या बुखार हो गया है, पर कन्हैया जिगर का हाल तो मेरा, जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। नवजिया वैद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। ताली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। पर कन्हैया बीमारी तो होगी क्या। किशन की मोहनी मूरत बसी है बीच में मेरे। किसन की मोहनी मूरत बसी है हृदय के बीच में। किशन की मोहनी मूरत बसी है बीच में मेरे। न मन में चैन है तन की, न मन में चैन है तन की। खबर सारी बिसारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है।
गोपियां कहती कन्हैया ठीक कब होंगी हम लोग? अगर दीदार से मेरे मिलावे आन जो तुमको, अगर दीदार से मेरे मिला जो मेरे। अगर कोई आपको लाके हमसे मिला देगा तो हम सब ठीक हो जाएंगे, और जो मिलाएगा उसके लिए कहती हैं तो ब्रह्मानंद गुण तेरा, तो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी में नवजिया दैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया दैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया दैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। गोपियां भगवान से बड़ा निवेदन करती कि आप मत जाओ। भगवान ने कहा बस कल भर की बात है, परसों मैं आ जाऊंगा। एक सखी ने कहा सखी मेला देखने से अगर हमारे प्रीतम प्रसन्न हो जाए तो प्रीतम की प्रसन्नता में प्रीतमा को प्रसन्न होना चाहिए। गोपियां कन्हैया को जाने के लिए कहती हैं, पर कहती है कन्हैया परसों आ जाना, पर कन्हैया परसों नहीं आते। कथा मथुरा गए हैं जब से सवरिया, जिया मोरा घबराए न जाने क्या हो गया। गए तो लौट के, पीड़ा इतनी बात की है, गए अच्छी बात है पर नहीं आए। यही तकलीफ गोपियों को अंत समय तक रहा कि आखिर हमने इनको इतना प्रेम किया, वो लौट के क्यों नहीं आए। नहीं आए उसके बहुत से कारण, वो आगे हम देखेंगे। अक्रूर जी रथ पे बैठाते हैं कृष्ण बलराम को, ग्वाल बाल भी तैयार होते हैं मेला देखने के लिए। नंद बाबा भी उनके साथ जाते हैं। यशोदा ने कहा कि छोटा है, अकेला है, आप साथ रहोगे तो परेशानी ज्यादा नहीं होगी, बदमाशी ज्यादा नहीं करेंगे। ये सब साथ में गए। अक्रूर जी जब रास्ते से निकले तो पीड़ा हुई कि मैंने कितनों का दिल तोड़ दिया। गोपियों को रोता हुआ छोड़ के, बालों को रोता हुआ छोड़ के, यशोदा को रोता हुआ छोड़ के कन्हैया को लेके आया। मैंने क्या कर दिया? कांप रहे हैं, भयभीत हैं। अचानक रथ यमुना किनारे पहुंचा है। कन्हैया जान गए कि अक्रूर काका को परेशानी हो रही है। अक्रूर जी को प्यास लगती है, रथ किनारे लगाते हैं पानी पीने के लिए। यमुना में जैसे ही जल को अंजलि में भरते हैं तो क्या देखते हैं, जिन भगवान को रथ पे बैठाया है वह भगवान यमुना में दिखाई पड़ जाते हैं उनको। जय जय। आपके यहाँ की सभासद एक बार जोरदार ताली इनके लिए आप बजा दीजिए। अक्रूर जी ने देखा कि जिन कृष्ण बलराम को रथ पे बैठाया है वही यमुना में है, तो भयभीत हो जाते हैं। बाहर देखा तो रथ पे बैठे, अंदर देखा तो जल में बैठे हैं। इतना देखा तो लीला समझ में आई, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा घबराइए नहीं, जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है।
रथ मथुरा में पहुंचता है। लोगों को मालूम चल गया कोई आया है, बहुत सुंदर है। जिस प्रकार राम जी नगर में पहुंचे थे तो लोगों ने धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मथुरा के जितने भी लोग थे वो सबके सब काम धाम छोड़ के कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। माताएं झरोखे से देख रही हैं, जुबती भवन झरोखन लागी, निरकहीं श्याम रूप अनुरागी। माताएं झरोखों से देखती हैं, माताएं चर्चा करती हैं कि सखी कोई नगर में आया है। माताएं आपस में चर्चा करती कि कोई पुरुष आया है, बहुत सुंदर है। कहती हैं हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जो आए हैं ऐसा लगता है उनकी आंखों में जादू है। कोई आया सखी है नगरिया में। सखियों ने कहा कैसे हैं? तो सखी कहती हैं कि पुष्प सुंदर होता है पर मुझे लगता है पुष्प से भी सुंदर है। अब कोई पूछे कि शहद मीठा होता है तो कितना मीठा होता है, तो आप बता नहीं सकते कितना मीठा है वो, बस मीठा है वो। कितना है वो बताया नहीं जा सकता है। तो सखी कहती है कि सुंदर तो है पर बहुत ज्यादा, कितना सुंदर है मैं बता नहीं सकती। अच्छा और कैसे हैं? अकेले आए? नहीं, एक राजकुमार और साथ में है। ये तो सांवरे हैं पर वो गोरे हैं। सखी कहती है हो सखी हो फूल बगिया में आइले दुगो किशोर बड़े, सांवरे औरी गोर बड़े हो। सखी हो फूल बगिया में आइले दुगो किशोर बड़े, सांवरे गोर बड़े हो। सखी हो फूल बगिया में आइले दुगो किशोर बड़े, सांवरे औरी गोर बड़े हो। सखी हो फूल बगिया में आइले दो किशोर बड़े, सांवरे गोर बड़े हो। सखियों ने कहा कि वो दिखने में कैसे हैं? सखी कहती है, सखी क्या बताऊं? फूल बगिया में केहू पायल सखी, फूल बगिया में केहू पायल सखी। देख के जे के मनवा लुभायल सखी, देख के देख के जैसे मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल दीवाना न जाना। सखियों ने कहा कि कभी कभी लगता है कि वो भगवान है, कभी कभी लगता है कि मनुष्य है। हौवे मानुष की, हौवे मानुष की, हौवे भगवाना। जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करेला जमाना जमाना। फूल बगिया में केहू पायल सखी, फूल बगिया सब लोग ताली बजा के गाइए भाव से। पायल सखी, देख के जय के मनवा लुभायल सखी। देख के जय के मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना। हौवे मानुष की, हौवे मानुष की, हौवे भगवाना। जेकर पूजा करी
ले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय बोलिए सांवरे सरकार की। जय जय सखी ने पूछा कि उनका रूप कैसा है। सखी कहती है, सखी क्या बताऊं, केस घुंघराले काले रूपवा सलोना, नैना नशीले बिंदु भाल पे। नैना नसीले बिंदु भाल के, मोहनी मूर्तिया पे मोर के मुकुटवा, विधना बनौले रविवार के। विधना बनौले रविवार के। सखी कहती है कि हमको लगता है भगवान ने संडे को बनाया है, फुर्सत था उनको इसीलिए बनाया है, उनको बहुत अच्छे हैं। केश घुंघराले काले रूपवा सलोना, नैना नशीले बिंदु भाल पे। नैना नसीले बिंदु भाल पे। हो मोहनी मूर्तिया पे मोर के मुकुटवा, विधना बनौले रविवार के। विधना बनौले रविवार के। सखी कहती, सखी नैनों में छवि उनकी समायल सखी, नैनों में छवि उनकी समायल सखी। देख के उनके दिल भइले घायल सखी, देख के उनके दिल भइले घायल सखी। हवे ब्यूटी के उता खजाना न जाना। दोनों हाथ पर कई सब लोग और ताली बजा के बोलिए, हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना जमाना। फूल बगिया में केहू आयल सखी, फूल बगिया में गेहूँ बायल सखी। देख के जे के मनवा लुभायल सखी, देख के जे मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना। हवे मानुष की हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवाना, जेकर पूजा करेले जय जय जमाना। बोलिए सांवरे सरकार की।
जय। जिस प्रकार से आज सखियां श्याम जी के लिए कह रही हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बार त्रेता में सखियां राम जी के लिए कह रही थी। सीता से कह रही थी कोई सखी आया है, बहुत सुंदर है। सीता ने पूछा कैसे हैं, क्या पहने हैं? सखी कहती है पीला पीतांबर पहने, गले मोती माला, सोहेला तोना जिनके हाथ में हो, सोहेला तोना जिनके हाथ में। चुनी चुनी सुमन मन चुरैले, भैया लखन जी के साथ में हो, भैया लखन जी के साथ में। सखियों ने कहा मुझे तो लगता है सीता खातिर जनकपुर में आयल सखी, सीता खातिर जनकपुर में आयल सखी। गायत्री के मनवा लुभायल सखी, गायत्री के मनवा लुभायल सखी। अब तभैली मिजाज आशिकाना न जाना। दोनों हाथ चक्कर सब लोग और ताली बजा के हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जिनकर पूजा करीले जमाना जमाना। फूल बगिया में केहू आयल सखी, फूल बगिया में केहू आयल सखी। देख के जे के मनवा लुभायल सखी, देख के जे के मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना। अब तो होई मिलन हमने जाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हौवे मानुष की भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना जमाना। हौवे मानुष की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। भगवान पहुंचे तो मथुरा में आनंद हो गया। लोग परेशान हो गए कि इतना सुंदर पुरुष पहली बार देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान है, कुछ कहते हैं कि मनुष्य है। सखियां कहती हैं कि हौवे मानुष की हौवे भगवाना। न जाना जानकारी नहीं मिल पा रही कि कौन है, पर सच बताओ जो भी हैं इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। इनको देखते हुए बड़ा अनुराग मिल रहा है। भगवान मथुरा की तरफ बढ़े। मथुरा की तरफ बढ़े। ग्वाल बाल कपड़े अच्छे नहीं पहने थे। धोबी कपड़ा लेके जा रहा था। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया यहाँ सब राजकुमार का कपड़ा पहने हुए हैं, हम फटे पुराने कपड़े पहने हैं।
धोबी वस्त्र लिए जा रहा था। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। मथुरा में सब राजकुमार, यह मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ सोना ही सोना है, सब स्वस्थ हैं, सब संपन्न हैं। ग्वाल बालों को थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि प्रभु हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ा फील हुआ उनको। तो भगवान ने धोबी से कहा धोबी भैया इनको कुछ कपड़े दे दो, हमारे सखा हैं। धोबी ने कहा कि आप सब गंवार हैं, ये कपड़े शिक्षित लोगों के लिए है, राजकुमार के लिए है, आप ग्वाले अहिर के छोरा हो। इतना कहा कन्हैया को गुस्सा आ जाता है, अपमान जो अपराध भगत कर रही, राम रोज पावक सो जरही। भगवान ने एक तमाचा जड़ के दिया, धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कहा जो कपड़ा पहनना सब लोग ले लो। सब लोग पहन लिए, पर कपड़ा फिटिंग का नहीं था, सब ढीला डाला था। आगे बढ़े, धोबी निपट गया, समाचार दर्जी को मिल गया। भगवान दर्जी के यहाँ पहुंचे। भगवान के बोलने से पहले दर्जी ने कहा प्रभु कपड़े ढीले ढाले हैं, आप सब उतार के दे दो, हम फिट कर दे। दर्जी ने सबका कपड़े को फिट किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया जब तक सुई चलती रहेगी, कैंची चलती रहेगी, आनंद होता रहेगा जीवन में। ग्वाल वालों ने कहा प्रभु वस्त्र तो हो गया है, माथा सुना है, कोई तिलक लग जाए तो थोड़ा आनंद आ जाए। भगवान आगे बढ़े तो क्या देखें, एक त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी कोई देवी है, वो अंगराज चंदन हाथ में लिए, जिसकी खुशबू दूर तक आ रही है, चली जा रही थी। भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा सुंदरी हमको भी चंदन लगा लो। इतना सुना तो वह देवी रोने लगी। भगवान ने कहा कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वह कुब्जा जो है 3 जगह से टेढ़ी हुआ कहती प्रभु आज से जितने लोग मुझको मिले, पहले किसी ने टेढ़ी कहा, किसी ने त्रिवक्रा कहा, जिसको जो मन में आया सो कहा। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है, पर प्रभु मेरा दुर्भाग्य है, मैं सुंदर नहीं हूं। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, बाहरी सुंदरता तो मैं देखता नहीं, मैं मन की सुंदरता का दर्शन करता हूं। भगवान ने कहा तिलक कर दो। कुब्जा ने भगवान को देखा, विचार की कि जीवन कंस को तिलक लगाते बीत गया, परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं, आज इनको लगाऊंगी, भले ही कंस मुझे मार काहे न डाले। जीवन में जो मृत्यु के भय का त्याग करता है वही परमात्मा को पाता है। केवट लक्ष्मण ने कहा केवट जान से मार दूंगा, केवट ने कहा पर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखार यहाँ, जब तक पाए पखार नहीं लूंगा। लक्ष्मण बड़े ही बाण मार दे मर जाऊंगा, मरना स्वीकार है, पर तब तक पार नहीं करूंगा। कहने का भाव जिस परमात्मा को पाने के लिए अपने प्राणों की जो आहुति देने को तैयार हो जाता है वही तो सच्चा, जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे। किसी ने कहा भक्तों की पहचान क्या है? साधु कहते हैं जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, हाँ बस वही तेरे चाहने वाले होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। गम में रहे मुस्कुराए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, पर आज क्या हुआ, शर्म हम बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, पर प्रेम छिपता नहीं है। क्या क्या नहीं छिपता, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके साथ वो घटनाएं घटी तो छुपाए नहीं छुपेंगी। खैर मतलब कट्ठा होता है, वह होठ को लाल करता है,
खा लीजिए तो होठ लाल हो जाएंगे, तो छुपाए नहीं छिपेगा। खैर खून किसी का मर्डर कर दीजिए, बच नहीं सकते, जानकारी हो ही जाएगी, कोई ना कोई सुराग आप छोड़ के निश्चित चले गए होंगे वहां से। खांसी आएगी तो छुप नहीं सकती। खैर खून, खांसी, खुशी, प्रसन्नता भी नहीं छुप सकती। बैर, किसी से दुश्मनी हो तो वो भी नहीं छुप सकती। और बैर, प्रीत, किसी से प्रेम हो तो प्रेम भी नहीं छुप सकता। मदपान, शराब पिया हो तो वो भी नहीं छुप सकता। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान, ये चीज छुपाए नहीं छुपती। भगवान ने कुब्जा से कहा कि देवी तुम मेरा थोड़ा तिलक करो, मैं तुम्हारा ज्यादा तिलक कर दूंगा। मतलब क्या? अपना लूंगा। कुब्जा ने तिलक लगाया। भगवान ने क्या किया? तिलक सबको लग गया, प्रसन्न हो गए। तो किया क्या? एक पांव कुब्जा के पांव पे रखा, हाथ कमर पे लगाया एक तो, और एक हाथ ठुड्डी पे लगाया, जोर का झटका मारा, और जो कुब्जा टेढ़ी थी वो परम सुंदरी बन जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दुनिया को तूने मकड़ी का जाला बना दिया, वसुदेव सुत को नंद का लाला बना दिया। वो क्या मस्कही करही बिरंच हर अजही मसकते ही, वो कब किस स्वरूप वाले को कुरूप बना दे, अब कब किस कुरूप को स्वरूप दे दे, ये उनकी लीला है। सुपनखा बहुत सुंदर थी, अभिमान था, आई तो भगवान ने उसका स्वरूप बिगाड़ दिया, क्यों? मन अच्छा नहीं था। भगवान आगे बढ़ते हैं, कंस के सभागार में पहुंचते हैं। सभा में पहुंचे तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। सबके अपने अपने भाव से कन्हैया के दर्शन हुए। धनुष रखा था, भगवान ने खेल ही खेल में बाएं हाथ से कंस का धनुष उठा के दो खंड कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जोर की गर्जना हुई, हाहाकार मच गया, धनुष टूट गया, कंस भयभीत हो गया। किसी ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वही तुमको मारेगा। कंस को लगा कि मेरा काल नजदीक आ रहा है, श्याम वर्ण कन्हैया का है, काली परछाई से भयभीत हो जाता। साधु कहते हैं दाल में जीरा दिख जाए तो काले रंग से उसको डर पैदा हो गई। बलराम भैया ने धनुष का एक टुकड़ा लिया, आगे बढ़े दोनों। मल्ल युद्ध चल रहा है। चाड़ूर और मुष्टिक, ये दो पहलवान हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया मिलके चाड़ूर और मुष्टिक दोनों का कल्याण करते हैं। अब कंस घबरा गया, ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। मृत्यु समीप आती है तो भय बढ़ जाता है, और जिसने जीवन में पाप किया हो इसका भय तो ज्यादा हो जाता है। समय आ गया धरा को पाप से रहित करने का, धरा के भार को हल्का करने का। देवता परमात्मा से निवेदन करें, हे प्रभु जल्दी इस दुष्ट का कल्याण करिए। कंस सिंहासन पर बैठा है, भगवान नीचे जोड़ का संकनाद गर्जनाद करते हैं। भगवान उछल के ऊपर पहुंचते हैं और कंस भय से सिंहासन से नीचे गिर पड़ता है। अब कन्हैया ऊपर, कंस नीचे, तो हुआ क्या? सृष्टि का सारा भार अपने आप में समाहित करके, सारी सृष्टि का भार अपने आप में रखकर ऊंचे सिंहासन से कन्हैया कंस के हृदय पर कूद पड़ते हैं, और हृदय पर कूदे तो कंस का प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। कंस का मोक्ष होता है।
कंस की मृत्यु हुई, भगवान शीघ्र ही जेल खाने में जाते हैं, कारागार में जाते हैं, अपने माता पिता को बंधन से परमात्मा मुक्त करते हैं। माता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझा, बड़ा उन्हें विनय निवेदन किया। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन जी को भी मुक्त किया, उनको मथुरा का राजा बनाया। भगवान ने समस्त ग्वाल बाल नंद बाबा को समझा के विदा किया कि मैं परसों आ जाऊंगा, आप सब चलिए, बहुत जल्दी आऊंगा मैं। सारे ग्वाल बाल आते हैं। भगवान की शिक्षा नहीं हुई है। देवकी वसुदेव जी कन्हैया को संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा लेने के लिए उज्जैन भेजते हैं। साधु कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाए। ओ श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय जय राम जी। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। भगवान शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए। कम समय में परमात्मा बहुत कुछ पा जाते हैं। और कंस का वध हुआ। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। आगे उद्धव भगवान आते हैं अध्ययन करके, तो उनको ब्रज की बड़ी याद आती है। कन्हैया रोते हैं, मां पूछती हैं, पर कन्हैया कुछ कहते नहीं। उद्धव उनके सखा हैं, वो पूछते हैं कन्हैया क्या बात है, तो कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है, सखियों की बड़ी याद आती है, ग्वाल बालों की बड़ी याद आती है। तो क्या करूं, जाके उनको ज्ञान दे दो कि मुझे याद ना करें। वो याद करती हैं तो मैं भी परेशान होता हूं। कथा ऐसी आती है कि उद्धव ज्ञान का संदेश लेके ब्रज में आते हैं। ब्रज में पहुंचते हैं, नंद भवन का रास्ता पूछते हैं, तो किसी ने रास्ता बताया कि ये जल की धार जहां से आ रही है, इसका उद्गम जहां से है वह नंद भवन है। उद्धव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जल की धार नंद भवन से। उद्धव ने पूछा कैसी धार है, पता बताने वाले ने कहा कि जब से कन्हैया गए हैं तब से यशोदा दिन रात रोया करती है, नंद बाबा दिन रात रोया करते हैं, सारी गैया रोया करती है, ग्वाल बाल रोया करते हैं। ये पानी नहीं
आंसू के पनारे हैं जो पानी की धार की तरह बह रहे हैं। उद्धव पहुंचते हैं भवन में। पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पालने के पास यशोदा बैठी है। नंद बाबा एक टकटकी लगाए, जिस राह से कन्हैया गए उस राह पे देख रहे हैं। उद्धव आए, बाबा प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। आवाज जोर की हुई। यशोदा ने कहा धीरे बोलो, कन्हैया पालने में सो रहा है, जग जाएगा। इतना सुना, उद्धव की आंखें भर आई। मां पालना तो खाली है, पालना खाली है। जैसे ही यशोदा ने सुना, यशोदा कन्हैया को याद करके रोने लगी कि मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई उद्धव, जो कन्हैया लौट के आया नहीं। मुझे मालूम है वो क्यों नहीं आया। एक बार मैंने उसको उखल में बांध दिया था, मुझे लगता है इसी कारण, इसी डर से वो लौट के नहीं आया। उद्धव ने नंद बाबा से कहा कि वो ब्रह्म है। जिस प्रकार हर काष्ठ में अग्नि समाहित होती है, कण कण में ब्रह्म का वास होता है, उसी प्रकार वो जगदीश्वर हैं, वो सर्वत्र विद्यमान है। आप उनको याद मत करो। क्यों? आप उनको याद करते हो तो उनको ब्रज की याद आती, वो भी रोया करते हैं। इतना कहा तो नंद बाबा कहते हैं उद्धव, जिसका नालायक बेटा होता है, पागल किसी का बालक है, वो उससे तो अथाह प्रेम करता है, उसको भूल नहीं सकता। और जिनको तुम भूलने की बात कर रहे हो, उन्होंने तो मेरे हृदय पर शासन किया है। उनको मैंने जमीन पे नहीं रखा, उनको तो मैंने आंखों में बसाया था। आप उनको भूलने की बात कर रहे हो। बहुत समझाते हैं, दो समझाते समझाते थक जाते हैं। अचानक गोपियों को समाचार मिला कि मथुरा से कोई आया है। गोपियों को लगा कि शायद कन्हैया आया है। रथ को घेर लेती हैं। पर्दा खुला तो रथ खाली, सामने उद्धव मिलते हैं। साधु कहते हैं, चले जब दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, और प्रेम ने अपना एक अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव से ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव, जहां तुम जा रहे हो वो प्रेम की नगरी है, यहाँ आपके ज्ञान का खरीदार कोई नहीं है।